हेलो फ्रेंड्स। मेरे एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको इक्विटी मतलब शेयर्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में डिफरेंस बताया था। तो आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में से फ्यूचर पे डिस्कशन करेंगे और ऑप्शंस के लिए मैं फिर आगे वीडियो बना दूंगा। तो आज हम बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर के बारे में। तो जैसे आप देखेंगे कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, शेयर है, जिसका जो करंट मार्केट प्राइस है 1303 रुपये 60 पैसे है। ये आपका जो भाव है 17 जनवरी 2025 2 बज के 46 मिनट के आसपास का है। तो 13 जो करंट मार्केट प्राइस है मतलब जिसको हम सीएमपी या स्पॉट भी बोलते हैं, और ये जो नीचे प्राइस दिए हुए हैं ये आपके फ्यूचर्स के हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर के, जिसमें आप देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लिखा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर मतलब ये रिलायंस स्टॉक का फ्यूचर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जनवरी का फ्यूचर है वो 30 जनवरी को एक्सपायर होगा, जिसका भाव उसी टाइम पे 17 जनवरी के 2 बज के 46 45 मिनट के आसपास आपका जो भाव है 1304 रुपये 50 पैसे है। वैसे ही फरवरी के जो फ्यूचर है वो 27 फरवरी को एक्सपायर होएगा, उसका भाव है 1312 रुपये। तीसरा आप देखेंगे मार्च का फ्यूचर जो 27 मार्च को एक्सपायर होगा, उसका भाव है 1320 रुपये। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टॉक के फ्यूचर हैं वो 3 महीने तक ओपन रहते हैं। मतलब अगर ये जनवरी चल रहा है तो जनवरी में आपका मार्च तक का फ्यूचर ट्रेड होता है, उसके बाद के फ्यूचर स्टॉक में ट्रेड नहीं होते हैं। जबकि खाली निफ्टी है जिसके फ्यूचर जो 5 साल तक के लिए ओपन होते हैं, मगर उसमें भी इलिक्विडिटी रहती है, मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते उसमें। ज्यादातर आप 3 महीने तक ही ट्रेडिंग इजिली कर पाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने उसके ज्यादा के पीरियड में जाएंगे तो आपको बायर या सेलर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्पॉट्स, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो 8 रुपए का है। फिर वैसे ही इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो भी 8 रुपए का है। और इससे जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले महीने में आपका जनवरी के एक्सपायरी से 1 महीने का फर्क है। फिर फरवरी में आपका देखेंगे कि मोटा मोटा 9 रुपए का फर्क है। और फिर मार्च में आप देखेंगे कि आपका मोटा मोटा 17 रुपए का फर्क है। तो ये आपका जो होता है इसको हम कहते हैं प्रीमियम। जो ये है प्रीमियम है आपका फ्यूचर का। कि मान जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे फ्यूचर में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लिवरेज मिलता है। अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदने जाते हैं तो आपको जो 1304 रुपये चार्ज किए जाएंगे और एक शेयर आपको मिल जाएगा। मगर यहाँ पे अगर वैसे ही अगर लॉट में क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होता है कि आपको शेयर जो मिलते हैं लॉट साइज में मिलते हैं। वो एक खाली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कोई आपको शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं। मगर उसमें आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर पाते हैं, जैसे आपका रियल शेयर होता है। जैसे आप पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि 1,16,000 में आप 500 शेयर ले सकते हैं रिलायंस के। तो अगर ये 1303 रुपये से अगर ये 1326 चला जाता है रिलायंस इंडस्ट्री, तो मतलब 20 रुपये बढ़ गया। तो फ्यूचर भी आपका हो सकता है कि ये 20 रुपये 23 रुपये बढ़ गया ये आपका। तो और ये फ्यूचर भी आपका 1327 रुपये हो जाएगा। मतलब आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर आप एक शेयर खरीदते तो आपको 26 रुपये मिलते हैं 1300 रुपये देके। यहाँ पे आप 1,16,000 रुपये दिए आपने तो आपको 500 इंटू मतलब 500 इंटू 23 आपको मोटा मोटा प्रॉफिट होता है 11,500 का। आपको प्रॉफिट जो होता है 11,500 का होता है यहाँ पे। तो जो 1,16,000 के हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट है, मगर रिस्क भी उतना ही ज्यादा। अगर मान लीजिए ये आपका
20 रुपए गिर जाता तो आपको 11,500 का लॉस हो जाता, तो जिसमें आपका लॉस 10% से भी ज्यादा होता। तो आप देखेंगे कि इसमें जितना आपको लिवरेज मिलता है उतना ज्यादा रिस्क की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि फ्यूचर का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको लग रहा है बढ़ रहा है तो आप खरीद सकते हैं, मगर आपको उल्टा लगता है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई खराब खबर आने वाली है तो आप स्पॉट मार्केट में शेयर को बेच के नहीं रह सकते हैं। अगर आपने बिना शेयर आपके अकाउंट में होते हुए बेच दिया और मार्केट बंद होने तक आपने खरीद नहीं पाए, तो वहां पे आपको क्या होगा कि एक्सचेंज पेनल्टी लगा देता है और ऑक्शन के हिसाब से आपके अकाउंट में चार्ज किया जाता है। तो जिसमें कब मतलब ज्यादातर आपको नुकसान ज्यादा होगा। जबकि फ्यूचर में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरने वाला है तो वहां पे आप खरीदने के बदले बेच भी सकते हैं शेयर। क्या आपको लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज गिर के अगर 1303 की जगह 1270 जाना सकता है, तो आप यहाँ पे इसी मार्जिन के हिसाब से 500 शेयर बेच देंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो एक इसका फायदा यह है कि आप रिवर्स पोजीशन भी ले सकते हैं कि आपके शेयर ना होते हुए भी आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं रिलायंस के, और जब भाव गिर जाए तो आप वापस बाय कर लीजिए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फायदा बताया, तो मगर नुकसान ये भी है कि अगर हो सपोज कीजिए कि अगर वो मार्केट में रिलायंस गिरा नहीं और उल्टा चला गया तो आपको नुकसान भी उस हिसाब से होगा। तो मैं आपको एक प्रीमियम के बारे में बताऊंगा कि जैसे अगर ये दिखा रखा है आपका कि पहले महीने में 1 रुपए प्रीमियम है, दूसरे महीने में 9, दूसरे महीने के कंपनी 9 रुपए, फिर तीसरे महीने के कंपनी 17 रुपए। तो ये प्रीमियम होता है, वो होता है आपका कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में नेक्स्ट 3 महीने में क्या पॉसिबिलिटीज है, और जो आपको लिवरेज के बेसिस पे 500 शेयर की राइट्स मिल रहे हैं उसका प्रीमियम होता है। क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है, अगर जो एग्रीमेंट आपके साथ कर रहा है उसको अगर कुछ प्रॉफिट ना हो तो वो आपके साथ क्यों एग्रीमेंट करेगा। अब आप कहेंगे कि भाई हम एग्रीमेंट तो करने जा रहे हैं मगर कौन कर रहा है सामने दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे वो जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो डिजिटली होते हैं। कोई बायर है कोई सेलर है, वो प्राइस मैचिंग के बेसिस पे एक्सचेंज में होते हैं। तो मान लीजिए आप कोई फ्यूचर का लॉट बाय कर रहे हैं या कोई फ्यूचर का लॉट सेल कर रहे हैं, तो आपके सामने भी एक काउंटर पार्टी होगी जिसने आपको, अगर आपने मान लीजिए बाय किया है तो उसने आपको सेल किया है, और आपने सेल किया तो उसने बाय किया है। तो जरूरी नहीं कि आपने अगर जिससे सेल किया है वही आपसे बाय करेगा। कोई भी किसी का भी प्राइस आपके साथ मैच हो रहा है तो वो आपकी पोजीशन को क्लोज कर दी जाएगी। तो जो प्रीमियम होता है आपका मेनली वो एक तो आपका जो फ्यूचर एग्रीमेंट जो करता है आपके साथ, जो आपके साथ आपको जो पोजीशन दे रहा है उसको कंसीडर करते हुए रिलायंस के जो मोमेंटम अगले 3 महीने की जो मूवमेंट होनी है वो उस बेस पे डिसाइड होता है जो फ्यूचर प्राइस है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर यही डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रिलायंस की, अगर मैं 1 महीने बाद डिविडेंड पे करने वाला हूँ 20 रुपए का, तो यहाँ पे आपको 1303 रुपए ही दिखाई देगा। मगर हो सकता है कि यहाँ पे 1312 की जगह 1300 दिखाई दे। तो आपको लगेगा कि फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ना चाहिए था, मगर यहाँ तो प्राइस कम है। मगर जब डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद जब डिविडेंड पे किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ही 1290 रुपए पे आ जाएगा, या उसी के आसपास होगा, उससे कम हो जाएगा। तो और ये आपका 1300 रुपए रहेगा। तो आपको लगेगा कि ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद तो स्पॉट एडजस्ट होगा ही होगा। तो मैं तो वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करें, मगर अगर फिर भी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर करते हैं तो उनके लिए यही सुझाव है कि जब जिस भी एक्सपायरी के आप फ्यूचर पोजीशन ले रहे हैं उसमें चेक कर लें कि कोई इवेंट तो नहीं है जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता हो, स्टॉक स्प्लिट हो सकता हो, कंसोलिडेशन हो सकता हो, या फिर और भी कोई कॉरपोरेट इवेंट हो जिससे स्टॉक का जो प्राइस है वो ज्यादा मूव हो सके। तो
मेरी मेरी सुझाव यही है कि आप लोग स्पॉट में ही ट्रेड करें, कैश में। फ्यूचर को अवॉइड करें, क्योंकि फ्यूचर लिवरेज के साथ जितना अच्छा देखने में लगता है उतना ही नुकसानदायक भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑप्शंस के लिए मैं आपको आगे वीडियो शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर से ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें ज़्यादा टाइम यूज होना है, और उसमें अपनी ही अलग एक गणित होती है जिसको समझना बहुत टफ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।